हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कॉस्ट इन शॉर्ट रन। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं, कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। बट जो लॉन्ग रन होता है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी, कांस्टेंट थी, हर एक में सेम थी। वेरिएबल फैक्टर क्या हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे। बट जो कॉस्ट इन लॉन्ग रन के अंदर होती है उसमें सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कॉस्ट इन लॉन्ग रन कहलाता है। इसमें तीन तरह की कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, उसके अंदर एलटीसी के अंदर हमने टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ी थी, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सारे फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल है, इसलिए इसमें एक ही तरह की क्या होगी, कॉस्ट होगी। सबसे पहले है एलटीसी, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। जो एलटीसी कॉस्ट है ये हमेशा शॉर्ट कॉस्ट से क्या होगी, कम आएगी। कभी भी ज़्यादा नहीं आ सकती, कम या बराबर आ सकती है पर कभी भी ज़्यादा नहीं आएगी। वो कौन सी है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है। मीन्स लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम कॉस्ट जिस पे पर यूनिट लेवल प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, वो कौन सी है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट वन है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इसके अंदर क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को दो नाम से बोलते हैं। एक तो बोलते हैं इसको एनवलप कर्व, एक हम इसको बोलते हैं प्लानिंग कर्व। ठीक है, दो नाम से बोलते हैं, एक बोलते हैं एनवलप कर्व, एक बोलते हैं प्लानिंग कर्व। एनवलप कर्व कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको ये ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ, ये है। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, एसएसी होते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। इन सब के जो मिनिमम पॉइंट है ना उसको टच करते हुए क्या बनता है, एलएसी बनता है। तो क्या करें, इन सबको क्या करें, कवर करता है। तो क्या बोलोगे आप इसको, एलएसी मीन्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बोलोगे। प्लानिंग कर्व, प्लानिंग मीन्स एक फर्म को प्लान करने में हेल्प करता है कि कौन सा प्लांट यूज करना चाहिए डिफरेंट यूनिट्स को प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, उसे क्या कहेंगे, प्लानिंग कर्व कहेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को दो अदर नेम से बोलते हैं। फर्स्ट वन इज एनवलप कर्व, सेकंड वन इज प्लानिंग कर्व। जो एनवलप कर्व होता है, हमने ये सारे क्या छोटे छोटे एसएसी बनाए हैं, हमने जो स्मॉल कर्व बनाए हैं। इन एसएसी के जो मिनिमम पॉइंट है इनको टच करते हुए क्या बनता है, एलएसी ड्रॉ किया जाता है। तो क्या हुआ, एलएसी ने क्या किया, एसएसी को सबको ढक लिया। तो क्या ये एनवलप कर्व है। प्लानिंग कर्व, प्लानिंग कर्व मीन्स एक फर्म को प्लान करने में हेल्प करते हैं कि आपको कौन सा प्लांट यूज करना है और उसमें आपको कितने कितने डिफरेंट प्रोडक्शन करना है यूनिट्स का, जिससे अभी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। वो कौन सा है, प्लानिंग कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट वन है एलएमसी मीन्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वो क्या करेंगे, एलएमसी मीन्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। इसकी शेप भी कैसी होगी, इसकी शेप भी यू शेप होगी। ठीक है, कैसी शेप होगी, इसकी भी यू शेप होगी। तो ये है कॉस्ट इन लॉन्ग रन। तीन तरह की कॉस्ट है, एलटीसी, एलएसी, एलएमसी। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन है और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप नोट कर लो ये, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल मीन्स क्या होता है कि आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मीन्स आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो उससे क्या हो गए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है उतनी कॉस्ट क्या हो रही है, अभी कम होती जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहलाएगा। दो तरह से हमें इकोनॉमिक स्केल मिलता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स एक पर्टिकुलर फर्म को मिलता है बेनिफिट, और एक्सटर्नल मीन्स जितनी भी एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री उसमें जितने भी फर्म है उन सबको बेनिफिट मिलता है, वो कौन सी कहलाती है, एक्सटर्नल कहलाती है। इंटरनल के अंदर दो तरीके से के रियल, एक होता है पैशनरी। रियल के अंदर मीन्स हमें बेनिफिट चाहे लेबर से मिले, चाहे हमें वो इससे इन्वेंट्री से मिले, चाहे हमें
टेक्नोलॉजी से मिले, पर इन सब जो बेनिफिट मिलता है वो क्या कहलाएगा, वो रियल इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल कहलाएगा। एंड पैशनरी में जो मनी से रिलेटेड जो भी बेनिफिट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पैशनरी इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल। रियल के अंदर है लेबर, मतलब आप जितने ज़्यादा आप लेवल प्रोडक्शन अपना बढ़ाते जा रहे हो उतने आपको लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी प्रोडक्शन करने के लिए। तो आप लेबर कैसे चाहोगे, आप चाहोगे लेबर और स्पेशलाइजेशन हो उनके अंदर, कि जो वर्क वो करना चाहते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है आप उसको उसी अकॉर्डिंग वर्क दोगे, मीन्स आप डिवीजन ऑफ वर्क कर दोगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क करने की हेल्प से आपको क्या मिलेगा कि जो लेबर जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उसको वही काम मिला, और वही काम मिलने से उसने उसमें क्या दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया, तो उसने प्रोडक्शन क्या करा, इंक्रीज करा विद लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो क्या हुआ, हमें बेनिफिट अराइव हुआ, तो वो क्या है, लेबर है, लेबर इकोनॉमी। नेक्स्ट है टेक्निकल इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी मतलब आपके पास एक अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी आप अच्छी से अच्छी कब यूज़ कर सकते हो, जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाओगे। मीन्स आप छोटे लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप सोचोगे क्या करेंगे महंगी से महंगी टेक्नोलॉजी लेके। जितना ज़्यादा आप स्केल बढ़ाओगे उतना आपको टेक्नोलॉजी भी अच्छी चाहिएगी, ताकि जो आपका काम है फास्ट से फास्ट हो सके और जो आपकी कॉस्ट है वो कम से कम आए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आप जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पे आपने प्रोडक्शन किया हो वहीं पे आपका सारा माल क्या हो जाए, सेल हो जाए। कि कस्टमर क्या होते हैं पूरे देश में जगह जगह फैले हुए हैं, कहीं से कुछ भी डिमांड आ सकती है। अगर एक पर्टिकुलर शहर में ज़्यादा डिमांड आ रही है तब क्या करोगे, आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज दोगे। मीन्स जितने ज़्यादा बल्क में आप सामान भेजोगे तो उतनी आपकी कॉस्ट चाहिए कम से कम आएगी। आपने थोड़ा थोड़ा सामान भेजोगे बार बार तो क्या आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप बल्क में सामान भेजोगे क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन उतनी ही कम आएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी भी अराइव होती है। अगर उसने खुद का ट्रांसपोर्टेशन ले लिया, मीन्स खुद का उसने व्हीकल ले लिया माल पहुँचाने के, तो और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। स्टोरेज, स्टोरेज इकोनॉमी कैसे मिलती है, जरूरी नहीं कि आपको जिस टाइम आपने प्रोडक्शन किया उसी टाइम का सेल हो जाए। कई बार कई जैसे कि ये होता है शुगर केन होता है 6 महीने आता है, हम उस टाइम क्या करते हैं उसे चीनी बना के रख देते हैं, उसको क्या करते हैं स्टोर करके रख लेते हैं अपने वेयर हाउस के अंदर। तो आप जितने अगर आपने थोड़ा सामान स्टोर किया तब भी आपको रेंट पे करना है, अगर आपने ज़्यादा सामान स्टोर किया तब भी आपको रेंट पे करना है। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप स्टोर करोगे उतने क्या आएगी, कॉस्ट कम से कम आएगी, जिससे आपको क्या मिलेगा, आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल अराइव होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टोरेज के बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स क्या है कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आपका लेवल ज़्यादा है, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा चाहिएगा। तो अगर आप ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो एक बार में ही तो आपको क्या मिल जाएगा, उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और हो सकता है कि फ्यूचर में आप उसके प्राइस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो आप क्या सोचोगे, आप अभी थोड़ा और एक्स्ट्रा परचेज कर लोगे तो आपको क्या मिला, उससे बेनिफिट मिला। बेनिफिट मिला, कॉस्ट है कम से कम आई, तो आपको क्या मिला, इन्वेंट्री इकोनॉमी ऑफ स्केल मिला। नेक्स्ट है सेलिंग एंड मार्केटिंग। अगर आप उस गुड्स को क्या कहते हैं मार्केटिंग के थ्रू आप सेल कर रहे हो, मीन्स आप एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करवा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको स्केल इकोनॉमी ऑफ स्केल अराइव होगा। नेक्स्ट है रिस्क बेयरिंग इकोनॉमी। हमने कहा ये बीएससी में पढ़ा भी है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाओगे उतना आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। बट आपका रिस्क भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। रिस्क को आप कम कैसे कर सकते हो, आप डिवर्सिफिकेशन कर दो, आप डिवर्सिफिकेशन मार्केट कर दो, डिवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट कर दो। मीन्स अगर एक प्रोडक्ट में आपका रिस्क है तो आप दूसरे प्रोडक्ट से आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसी तरीके से अगर एक मार्केट में रिस्क है तो दूसरी मार्केट से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल अराइव होगा। ठीक है, तो ये सारे किसके पॉइंट है, रियल इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल के पॉइंट है। पैशनरी मीन्स हमने पढ़ा जो मनी से रिलेटेड है। मनी से कैसे रिलेटेड हो सकता है, अगर आपको एक जो रॉ मटेरियल है वो आपको क्या मिल जाए, सस्ता मिल जाए, तो आपको क्या मिलेगा, मनी का फायदा मिला। आपको कम रुपए पे करने पड़े, कम रुपए पे करने से क्या हुआ, आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आई, आपको प्रोडक्शन करने की, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो आपको क्या मिला, इकोनॉमी ऑफ स्केल मिला। ठीक है, तो वो किस में आएगा, पैशनरी इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसमें मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल कौन सा लिया हमने, रॉ मटेरियल का। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या पढ़ा था, जो एक इंडस्ट्री की सभी फर्म को बेनिफिट मिलता है वो कौन सा होता है, वो एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। इसके अंदर 3 है, इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन, इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन मीन्स
सभी जो एक इंडस्ट्री जो जितने भी फर्म है वो एक जगह पे क्या हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए, जिससे क्या मिलेगा, उन्हें रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, उन्हें पावर इजीली मिल जाएगा, उन्हें फ्यूल इजीली मिल जाएगा, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाएगी। तो क्या उन्हें बेनिफिट हुआ एक जगह पे कंसंट्रेट होने से, तो वो क्या है, इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सभी जो फर्म है एक जगह पे एस्टेब्लिश है, तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें वहाँ पर रिसर्च नहीं करना पड़ा, ठीक है, एक दूसरे पे क्या होगी, वो इंटरडिपेंडेंट होगी, कि ठीक है रिसर्च दूसरी फर्म ने कर दी तो आपने उससे उसका फायदा उठा लिया, आपको उससे उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो वो क्या है, इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वन है इकोनॉमी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि जो डिफरेंट फर्म थी एक जगह पे एस्टेब्लिश हुई, आपस में क्या काम डिवाइड कर ले, कि तुम प्रोडक्शन कर लो, उसके जो प्रोडक्शन किया है वो मैं ले लूंगी, मतलब गुड्स वगैरह मैं लेके वो सब कुछ और मैन्युफैक्चर कर दूंगी, तो वो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन, मीन्स आपस में जो काम था वो क्या करा, बंटवारा कर लिया, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो क्या है, इकोनॉमी ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये तीन है, एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल की, इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन, इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आप नोट कर लो एक बार। अभी हमने डिस्कस किया था इकोनॉमी ऑफ स्केल, अब हम डिस्कस करेंगे डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या था, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। बट डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल में क्या, उसका अपोजिट है, हर एक चीज़ एक लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट से बाहर जाके कोई भी काम करते हो तो आपको वो नुकसान ही करेगा। जैसे अगर आप एक लिमिट थी प्रोडक्शन करने की, अगर आप उस लिमिट से आपने अगर आप बाहर जाके काम किया तो आपकी कॉस्ट डिक्रीज होने की बजाय बढ़नी स्टार्ट होगी, तो वो क्या है, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जब एक पर्टिकुलर फर्म को डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल मिली तो वो होगी इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स एक इंडस्ट्री जब सभी फर्म को मिली तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल के अंदर मीन्स आपका लेवल प्रोडक्शन क्या हो गया, एक लिमिट से बाहर चला गया, तो उससे क्या हुआ, आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो क्यों हुई, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं था, तभी तो आपका जो प्रोडक्शन था वो बाहर चला गया। जबकि इन्वेंट्री थी वो आपकी एज इट इज पड़ी है, ठीक है, आपको लेबर नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, आपका इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी कॉस्ट, तो वो किस में आएगी, सारी इंटरनल के अंदर। एक्सटर्नल मीन्स हमने ये पढ़ा था कि सारी की सारी जो एक फर्म्स थी वो एक ही जगह पे क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, ठीक है, वो एक जगह पे इकट्ठी होने की वजह से सब कुछ वहाँ पे पूछेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी, फ्यूल भी, रॉ मटेरियल भी, सबको उधर ही चाहिएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या हुआ, पे ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सभी फर्म थी, सभी को उसी टाइम चाहिए सब कुछ, तो क्या होगा, जो ट्रैफिक था वो लगना स्टार्ट हो, इससे क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी बढ़ने लगी। उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, हर एक फर्म सेम टाइप का क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, हर एक फर्म को चाहिए रॉ मटेरियल, पर रॉ मटेरियल क्या स्केयर है, तो स्केयर होने से जो उसकी प्राइस होगी वो इंक्रीज होने स्टार्ट होगी, तब भी क्या हमें डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल मिला। तो ये सभी रीजन है जिसकी वजह से एक फर्म को या फिर एक इंडस्ट्री सभी फर्म को डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है, मिलता है। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। कॉस्ट कर्व लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था शॉर्ट रन का, आज हमने डिस्कस किया लॉन्ग रन का। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।